बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज की हमारी रेसिपी है, बहुत सारी बिरयानी बनाना सिखा चुके हैं। मैं अपने दूसरे चैनल पर फ्लेवर ऑफ दिस परदेस पे भी आपको बहुत सारी बिरयानियाँ बनाने सिखाई हैं मैंने, वो भी आप चेक करिएगा। और इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए देखने वाले ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलें मैं अपनी रेसिपी की जानी बढ़ती हूँ। आधा किलो बगर हड्डी का गोश्त है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भर कर सौंफ है, 2 इसमें से मैं अभी पत्ते लूँगी उसके तेज़पात के यखनी के लिए। यखनी का सामान बता रही हूँ मैं आपको। ये हैं गुले बादियान के टुकड़े, 1 है बड़ी इलायची और 3-4 हैं लौंगे और 5-6 हैं काली मिर्चें और दालचीनी का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये सब मैं यखनी में डालूँगी। नमक 1 टीस्पून डालूँगी क्योंकि आधा किलो गोश्त है और तकरीबन 2 किलो पानी डालूँगी। और ये दोनों जो लहसुन की पोटियाँ हैं बखर छीले और 1.5 प्याज डालूँगी इसमें से। ठीक है, ये मैं यखनी चढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे जो हम बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने प्याज डाल दी है और ये मैंने लहसुन की पोटी डाल दी है और साथ ही मैंने नमक डाल के इसको पकने के लिए रखे थे। मेरे तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम्स चावल हैं। सेला चावल लिया है मैंने। सेला चावल से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया, 1/3 का भी डाला है ना। अब इसमें मैं प्याज फ्राई करके निकाल लूँ, थोड़ी छोड़ दूंगी इसी में और बाकी फ्राई करके निकाल लूँगी ऊपर से गार्निश करने के। ये मैंने फ्राई करके निकाल ली है और ये मैंने आधी डाल दी है इसके अंदर। साथ में ही मैं इसमें जीरा, गुले बादियान, तेज़पत्ता और होल गरम मसाला डालकर हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ में ही मैं इसके अंदर ज़रा सा पानी ऐड कर दूँगी। साथ में ही इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून भर के अदरक है और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट है जो कि मोटा मोटा कुटा हुआ है। और जो मैं पानी डाल रही हूँ वो ये पानी डाल रही हूँ ताकि ये लगे नहीं मसाला। और अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये इसके अंदर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। साथ में ही मैं इसमें यखनी का घोल डाल दूँगी। ठीक है, और 3 बोटियाँ मैंने चिकन की डाली हैं क्योंकि मेरी फैमिली में बच्ची बीफ नहीं खाती है, तो मैंने यखनी में उबलते वक्त इसमें चिकन ऐड कर दिया था, सिर्फ 3 बोटी। ठीक है, आपको लग रहा होगा चेंज इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आप भी यखनी में डाल दिया करें। अगर कोई नहीं खाता हो बीफ तो आप भी चिकन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें धनिया पुदीना डाल रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल धीमी आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरीके से इसकी खुशबू आ जाए बिरयानी में। मैं इस वक्त बीफ बिरयानी बना रही हूँ। के अंदर मैं 2 टेबल स्पून इमली का पल्प डाल रही हूँ और ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूँगी, मतलब आपको सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त मसाला होता है ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाला है।
बिरयानी होममेड मसाला ये अच्छे से डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा प्याली दही डालूंगी और साथ में ही मैं इसके अंदर 6-7 हरी मिर्च डालूंगी और साथ में ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून में यखनी में डाल चुकी हूँ और 3 टीस्पून में तकरीबन चावल का डालूंगी, क्योंकि 750 ग्राम मेरे चावल हैं, सेला चावल है। उससे बिरयानी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनती है। बनास्पति सेला चावल है, गुड क्वालिटी का। और आप अच्छे से इसको भून लें। 5 मिनट और रखेंगे हम इसको और फिर हम इसको इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैंने 750 ग्राम चावल ऐड कर दिए। अब मैं इसमें तकरीबन 6 कप यखनी डालूंगी ना। ये मेरी नपी भी है, पूरी यखनी है, तो पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, और अब मैं इसको ढक्कन ढाँक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। जर्दे का रंग दही के साथ डालूंगी, प्याज डालूंगी फ्राई, धनिया और पुदीना थोड़ा सा गार्निश ऊपर से करूंगी। और मैं इसको ढक्कन ढाँक के दरमियानी फुल आंच पर अभी तकरीबन 5 मिनट करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। मैंने इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है ना। आप इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसके अंदर पुदीना डाली दे रही हूँ और जो मैंने होममेड मसाला बनाया था वो, और ये जर्दे का रंग हल्के से दही में डाल के। और ये आप भी ज़रूर बनाइएगा ऐसे। और ये मेरे दम पर चली गई। मैं तो इसको तकरीबन 7 मिनट दम पर रखूँगी। ये देखें हमारी बीफ बिरयानी बिल्कुल तैयार है और ये हमने आपके लिए बनाई है। आप ज़रूर बताइएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। इस न्यू किचन में, वैरायटी किचन ऑफ रुखसाना में आप हमें बताइएगा। ये हमारा नया चैनल है। इससे पहले हमारा चैनल एक और है, फ्लेवर ऑफ देश परदेश, आप उसमें भी रेसिपी देखिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।